नमस्कार। एक बार फिर आपका भार्गव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास बुक तो है पर उनकी रीडिंग कैपेसिटी कुछ वीक है। उनके लिए विशेष करके ये वीडियो है, तो ध्यान से देखेंगे। मैटर इन अराउंड सराउंडिंग का मतलब ही होता है कि धातु, तत्व, वस्तु हमारे जो चारों उनके बारे में जानेंगे। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जैसा ही हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, अनेकों प्रकार के वस्तु विशाल मात्रा में, शेप अलग अलग शेप के, साइज के, एंड टेक्सचर यानी उनके आकार, आकृति और उनकी मजबूती, चमक के बारे अलग अलग होती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। यानी एवरीथिंग, जो जितने भी चीज़ है यूनिवर्स जो बना होता है मटेरियल से ही, उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर, यानी वस्तु या धातु बोल सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं। द फूड, भोजन जो हम खाते हैं। स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी साथ ही साथ पानी की छोटी बूंदें या बालू के कण। एवरीथिंग इज मैटर, सभी चीज़ें क्या है? धातु है। वी कैन ऑल्सो सी इज लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन, और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे चारों ओर वस्तुएं होती है जिनके मेंशन होते हैं। एबव, ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह लेती है। हैव मास, जिसमें द्रव्यमान होता है। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में कहा गया है कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। सिंस अर्ली टाइम, चूँकि पहले समय में ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सराउंडिंग, यानी लोग समझने का प्रयास करते थे अपने चारों जो वस्तुओं को। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन, यानी पहले लोग फिलोसफर लोग जानकारी देते थे और वे क्लासीफाई करते थे, बांटते थे अलग अलग भागों में। फ्रॉम दियर 5 बेसिक एलिमेंट, और इस प्रकार उनको 5 मुख्य एलिमेंट के रूप में बांटा गया है। द पंचतत्व, जिसका नाम है पंचतत्व। पंचतत्व इंग्लिश में पंचतत्व पढ़ सकते हैं, और ऐसे आपने सुना होगा पंच तत्व। इसमें आता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के एलिमेंट, यानी क्या, कोई भी एलिमेंट बना है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, सभी चीज़ें, लिविंग हो या नॉन लिविंग, सजीव हो या निर्जीव, वाज मेड ऑफ दीज, सभी चीज़ें इन 5 तत्वों से ही मिल करके बने हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड, और पहले ग्रीक के एक फिलोसफर अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसी के समान एक मिलता जुलता उन्होंने तत्वों के बारे में बताया, वर्गीकृत किया। मॉडर्न डे, आज के दिन में साइंटिस्ट हैव एवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी उनके मुख्य रूप से उनकी बनावट, उनकी संरचना, उनकी प्रकृति के अनुसार उनको 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। उसका नाम है दियर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। तो बांटा कैसे गया? उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पर और उनके केमिकल नेचर, यानी कि भौतिक स्थिति, भौतिक गुण और रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या है, इन पर उनको बांटा गया है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी शैल लर्न अबाउट, जानेंगे किस चीज़ के बारे में? मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मैटर बेस्ड वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हैं। तो केमिकल स्टेट ऑफ मैटर विल टेक अप
इन सब्सक्वेंट चैप्टर। इस अध्याय में इनके डिटेल से जानेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का क्या फिजिकल नेचर, भौतिकीय गुण के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक है द मैटर इज ए मेड ऑफ ए पार्टिकल्स। कहा गया कि मैटर बना हुआ है, वस्तु या तत्व बने हुए पार्टिकल से, कण से बने हुए हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय, टू स्कूल टू थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। आपने लंबे समय से भी लोग सुन भी रहे हैं रिगार्डिंग द प्रकृति क्या एक तत्व से बने हैं। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक। इसमें से कोई एक विश्वास करता है कि लगातार ये चीज़ क्या ब्लॉक होते उड़ मतलब क्या लकड़ियों ब्लॉक होते जा रहे हैं। वेयर इज द अदर थॉट, दूसरे शब्दों में कहा गया कि मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, यानी एक ने कहा कि लगातार ये क्या वुड जैसे लकड़ी जिस प्रकार बन रही उसी प्रकार धातु से बनते धीरे धीरे कर बनते हैं। और दूसरे का थॉट है कि मेड ऑफ द पार्टिकल सैंड, यानी क्या बालू छोटे छोटे कण से मिल करके बनते हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। लेट्स स्टडी परफॉर्म एन एक्टिविटी डिसाइड फ्रॉम द नेचर इन मैटर टू कंटिन्यूस और या पार्टिकल, यानी कुछ एक्टिविटीज़ हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मैटर लगातार बनते आ रहे हैं या फिर किसी पार्टिकल्स के कारण बने हैं। जिसमें आपका पहला एक्टिविटी आता है एक्टिविटी 1। तो उसमें आप एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, टेक ए 100 ml बीकर। 100 बीकर का एक आप टैंक ले लेंगे और उसको फिल कर देंगे हाफ आधा पानी से। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, पानी के लेवल को मार्क करें। डिजॉल्व द सम सॉल्ट, उसमें कुछ नमक मिलाएंगे या चीनी को मिला देंगे। ऑफ ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी किसी चीज़ से आप क्या करिए उसको मिला दीजिए। और ऑब्जर्व, ध्यान दीजिए एनी चेंज ऑफ वाटर लेवल, पानी के लेवल में कोई बदलाव आया है तो व्हाट डू यू थिंक, आप विचार करेंगे हैपन टू द सॉल्ट, सॉल्ट का क्या हो गया, सॉल्ट कहाँ चला गया। वेयर डज डिसअपियर, गायब कहाँ हो गए। डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज, तो क्या पानी का लेवल चेंज हुआ है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया। आपका यही प्रश्न आपको नए नए आइडिया, नए नए आदर्श, नए नए विचारों के बारे में ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है। आप ये सोचते होंगे कि आखिरकार ये सब गए कहाँ। द मैटर मेड ऑफ द पार्टिकल्स, इससे ये हुआ ये जो आइडिया क्या मैटर बन गया पार्टिकल से बने हैं। व्हाट वाज देयर द स्पून, व्हाट वाज देयर द स्पून, सॉल्ट और शुगर, एक स्पून में डाला गया सॉल्ट और शुगर कहाँ चला गया। हैज़ नाउ द स्पीड थ्रू आउट द वाटर दिस द इलिस्ट्रेशन इन, आप फिगर से जानेंगे इसमें क्या क्या है। फर्स्ट में देख रहे हैं वाटर है, उसमें कुछ डाले गए हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नीफाई मिलियंस, स्टील सॉल्ट एंड वाटर एंड सॉल्ट, ये दोनों मिक्स हो गए। When we dissolve salt in water, the particles of the sand gain space between the particles. क्यों, क्योंकि ये पानी के मौजूद जो बीच में मिडल में जो पार्टिकल्स थे जो जगह थे उनमें प्रवेश कर गए। अब जानेंगे हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैसे ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे कैसे होते हैं। तो एक्टिविटी 2 से ही जानेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमानेंट ले लीजिए और उसको डिजॉल्व कर दीजिए 100 ml ऑफ वाटर में। इस प्रकार आप ये पता कर सकते हैं। तो कैसे देखें, देखिए टेक आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, पुट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर ऑफ वाटर। आप ले लीजिए 10 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन का और उसको 90 मिलीलीटर क्लियर ऑफ पानी में डाल दीजिए। टेक आउट द 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड द पुट इनटू द अंदर 90 मिलीलीटर क्लियर ऑफ वाटर। कीप द डिल्यूट एंड द सॉल्यूशन लाइक द 5 to 2 मिनट्स, यानी 5 से 8 मिनट तक आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप ये पता करेंगे कि क्या होता है। तो इज़ द वाटर स्टिल कलर, क्या पानी का रंग बदलता है। तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि एस्टिमेट दिया हो, एस्टिमेटिंग हाउ द स्मॉल आर द पार्टिकल्स मीटर विथ एवरी डस्ट डिल्यूट
सो द कलर बिकम लाइट एंड स्टिल द विजिबल, गायब हो जाते हैं। इस फोटो में देख रहे हैं कि डाला गया है, उसके बाद मिक्स हो गया, धीरे 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 इसके कलर क्या हो गए, चलते चले गए। जैसे सब मिक्स करते चले गए, कलर भी चलते चले गए। इससे ये पता चलता है कि दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमानेंट कैन द कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि पोटेशियम परमानेंट के क्रिस्टल को डाला जाए लार्ज वॉल्यूम वाटर, यानी क्या पानी के बड़े से आयतन को भी क्या होता है, सो बी द कंक्लूड दैट द मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट वंस क्रिस्टल पोटेशियम परमानेंट, यानी मिलियंस ऑफ टीनी, छोटे छोटे बहुत से पार्टिकल्स इसमें प्रवेश कर जाएंगे, which keep on dividing themselves into the smaller and smaller particle, और धीरे धीरे छोटे 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 कणों में विभक्त होकर और मिलते चले जाएंगे। सेम एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी के द्वारा कैन बी डन बाय यूजिंग, और भी यूज कर सकते हैं 2 ml ऑफ द डेटॉल इंस्टेड द पोटेशियम परमानेंट। द स्मेल कैन बी द डिटेक्टेड इवन टू रिपीटेड डिल्यूशन। आप इसको फिर से रिपीटेड कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। दे आर द स्मॉल बियॉन्ड आवर द इमेजिनेशन, हमारी सोच से भी ये छोटे होते हैं। आज हम फिजिकल के बारे में जाने थे, अब अगले अध्याय में हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज के लिए धन्यवाद।